हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आई नो कि अभी का टाइम आपके लिए बहुत कुछ सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने वाला होगा। बहुत अंदर से फील हो रहा होगा कि यार ऐसी क्या चीज़ पढ़ें, ऐसा क्या चीज़ करना चाहिए था जिससे इस पेपर में जो इस समय के सिचुएशन आप फील कर रहे हो वो ना होता। मतलब यार एक्चुअली जो पेपर बना था कल के लिए, जो कल का पेपर था यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का, उसको अब आप यूट्यूब खोलोगे, इंस्टाग्राम देखोगे तो बहुत लोग बहुत तरीके की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कंटेंट क्रिएशन के लिए, अपने व्यूज़ के लिए, एंगेजमेंट के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं, यूपीएससी को चैलेंज कर रहे हैं। कुछ लोग अपने नोट्स दिखा रहे हैं कि देखो मेरे नोट से ही क्वेश्चन आ गए, जो कि हार्डली 3 या 4 क्वेश्चन हैं। वो तो कोई भी इंस्टीट्यूट सारी चीज़ें अगर बच्चों को कवर कराने में लगेगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। सो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार कि इन तरीके की वीडियोस को देख के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील मत करना, क्योंकि बहुत से ऐसे वीडियोस में लोग क्लेम करेंगे कि पेपर वाज इजी टू मॉडरेट। ठीक है ना, मेरी पर्सनल व्यू या ओपिनियन है इस पेपर को लेके, ना तो ये पेपर इजी तो भूल ही जाओ, ना तो पेपर ये मॉडरेट था, ना तो पेपर डिफिकल्ट था। इसका एक टर्म बोला जाता है बकवास। बकवास था ये पेपर। इस पेपर ने फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स को का कुछ भी टेस्ट नहीं किया है, नॉलेज भी नहीं टेस्ट किया है, कुछ एनालिटिकल थिंकिंग भी टेस्ट नहीं की है। कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क इन अ वेरी प्रेशर काइंड ऑफ सिचुएशन, सो वी वांट टू टेस्ट कि वो कैसे इस पेपर से रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं। तो भाई ये इस पेपर ने कुछ भी नहीं टेस्ट किया है। ठीक है, अननेसेसरली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी कहता है हमारा एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है। कहाँ है भाई वो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस? उस सिलेबस में कहाँ ऐसा मेंशन है कि भाई आप इंटरपोल के बारे में पूछ रहे हो, आप यूएन पीस कीपिंग इवेंट्स के बारे में पूछ रहे हो अलॉन्ग विद द फैक्ट्स। यूपीएससी बहुत से ऐसे महारथी हैं जो वीडियोस बनाते हैं। यूपीएससी एनालिटिकल की तरफ मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इधर यूपीएससी कहीं मूव नहीं कर रहा है। और यूपीएससी को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप ये ट्राई कर रहे हो, ठीक है, ये कोशिश कर रहे हो कि भाई जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्टूडेंट्स को जेन्युइनली हेल्प करना चाहती हैं कि उनको गाइड कर सकें, क्योंकि आपने तो सिलेबस ही इतना वेल डिफाइंड बनाया है कि बच्चा एक बार सिलेबस पढ़ेगा और पढ़ते उसको समझ में आएगा कि भाई क्या क्या पढ़ना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये इस पेपर से प्रूव करना चाहते हो कि यूपीएससी में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उस पर सवाल उठेंगे, उनको क्वेश्चन किया जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी। इससे स्टूडेंट्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ और अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास तो वो आ नहीं सकते पूछने कि आप ही बता दो कि भैया पढ़ना क्या है। ठीक है, तो यार मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, एक स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू मैं रखना चाहता हूँ इस चीज़ में यूपीएससी को, कि भाई आप एक सिलेबस डिफाइंड वे में जो सिलेबस है उसको डिफाइन करें, क्या क्या पूछेंगे, किस तरीके से पूछेंगे, और उसी प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस में भी अच्छे पेपर बनाए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है वो कैसे बनता है तो हम आपको अपने मॉक्स के पेपर मेल कर देंगे। प्लीज़ आप उन मॉक्स के पेपर को चेक करिएगा, देखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को ड्राफ्ट करके भी क्वेश्चंस के लेवल को अच्छा किया जा सकता है। एनालिटिकल थिंकिंग, कंसेप्चुअल थिंकिंग टेस्ट की जा सकती है, नॉलेज टेस्ट किया जा सकता है। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ 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 निराश मत होइए। ठीक है, आई नो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, मुझे ये पता है जो जेन्युइनली मेहनत किए हैं, जो बच्चे जो जेन्युइनली 6000-7000 MCQ सॉल्व किए हैं, आज वो भी इस कंडीशन में हैं कि वो ये नहीं बोल पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं कि पेपर उनका कैसा गया है। पेपर ऑल टुगेदर ऐसा था। अगर आप चाहते हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप यूपीएससी को सब के सब मेल करो, उनसे उनकी अकाउंटेबिलिटी मांगो कि भाई ये क्या माइंडसेट था। वो पब्लिक डोमेन में आके एक्सप्लेन करें कि वो क्या टेस्ट करना चाहते थे इस क्वेश्चन पेपर से। एंड प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज ऑल अदर वीडियोस। ये जो वीडियोस कोई कह रहा है कि मेरे सिलेबस से, मेरे नोट से, मेरे उसको देख के कहीं मूव करने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी कई से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जेन्युइनली स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं टू क्लियर द एग्जामिनेशन। ठीक है, बट इन सब और जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कट ऑफ क्लेम कर रहे हैं, एक रेंज बता रहे हैं, ठीक है भाई, आज तक आपका कभी कोई रेंज में रहा नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे टाइम पे कंटेंट मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान ना देकर थोड़ा सा स्टूडेंट की भावनाओं को समझिए। ठीक है, मैं एक लार्ज सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो आज के पेपर, जो पिछला पेपर हुआ है उसके वजह से बहुत परेशान होंगे, घबराए हुए होंगे, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत टेंस्ड होंगे। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग कंटेंट कि हमारे कोर्स से ऐसा आया है वैसा आया, प्लीज़ उनके बारे में सोचिए। और अगर आप जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं तो आप भी यूपीएससी से वो सवाल पूछिए जो एक जेन्युइन इंस्टीट्यूट पूछना चाहता है कि व्हाट यू वांटेड टू टेस्ट पिछले यूपीएससी 2026 के पेपर में। एंड स्टूडेंट्स, मैं इस बात को वापस से रिपीट करूंगा, आपने बहुत मेहनत की है
ऑनेस्टी के साथ मेहनत की है। कल का पेपर ऑब्वियसली बहुत ही अलग था, ठीक है, इसको किसी भी पैरामीटर्स पे आप नहीं रख सकते। मुझे पता है कि चाहे मैं कोई कितना भी बोले, आपकी मेहनत थी, साल भर की 1.5 साल की मेहनत थी, आप जो फील कर रहे होगे वो उस समय कोई नहीं बता सकता, कोई उसको एड्रेस नहीं कर सकता, बट एग्ज़ाम मिनिस्ट्री इज़ विथ यू। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको कुछ भी हमसे डिस्कस करना हो, कुछ भी हमसे बात करना हो, वो हमारे नंबर पे कनेक्ट करके बात कर सकता है। वी आर रेडी टू हेल्प इन एनी सेंस, चाहे वो गाइडेंस हो, चाहे वो किसी भी रिस्पेक्ट में हो, हमसे आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। एंड वी विल सी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। एंड इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल अदर इंस्टीट्यूट्स एज वेल कि भाई थोड़ा सा अपना जो ये ट्रेडिशनल मेथड है चीज़ों को पढ़ाने या बताने का, उसको बदलना पड़ेगा, बदलिए भी, बहुत ज़रूरी भी है बदलना। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार साल 1.5 साल अगर कोई स्टूडेंट एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को दे रहा है तो उसके लिए कल का पेपर डिज़ास्टर था, एंड उस डिज़ास्टर से उभरना बहुत मुश्किल काम होता है। चलिए किसी का पहला या दूसरा अटैम्प्ट था, ठीक है, उसके पास अगले अटैम्प्ट्स हैं। आपको ये भी ध्यान रखना था कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका लास्ट अटैम्प्ट होगा। आप हमेशा यूपीएससी लेवल प्लेइंग पेपर बनाते हो सबके लिए, तो ये क्यों भूल जाते हो कि ऐसे लास्ट सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट होंगे जिनका ये लास्ट अटैम्प्ट होगा, एंड जिस वो एक अपॉर्चुनिटी के पीछे रहते हैं कि काश वो एक अपॉर्चुनिटी इस तरीके से आए कि वो अपने फेवर में रिजल्ट ला सके। शायद कल के पेपर के बाद वो भी उनसे छिन गई है। बोलने को और कुछ है नहीं, बट ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी हताश हैं, निराश हैं, प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इट वॉज वन ऑफ दोज पेपर, डोंट लूज होप, टेक सम टाइम, थोड़ा सा रिलैक्स हो, एंड प्लीज़ यू आर फ्री टू रीच आउट टू अस फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट एंड हेल्प। एग्जाम मिनिस्ट्री इज देयर, एंड भाई कोई भी बातें, कोई भी डिस्कशन, सब छोटा है चीज़ों के सामने जो आप फील कर रहे हो, उस फीलिंग के सामने जो आप फील कर रहे होगे। एंड everyone who are really concerned for the aspirants of UPSC, I would request कि प्लीज़ आप UPSC को मेल करिए, क्वेश्चन करिए, उनको अकाउंटेबल बनाइए, एंड उनको रिक्वेस्ट करिए कि पब्लिक डोमेन में आके इस पेपर के पीछे का रीज़न वो बताएं, उसको जस्टिफाई करें कि ये पेपर उन्होंने क्यों बनाया। नेवरदीलेस आई वुड से कि यार स्टूडेंट्स, ठीक है यार, इसी को शायद लाइफ कहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसा हम सोचे हुए होते हैं उस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं, बट स्टिल एक क्लास चीज़ है कि वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी। हम वापस से खड़े होंगे, वापस से लड़ेंगे, और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक फोड़ेंगे नहीं। प्लीज़ डू नॉट लूज होप, अपने आप को संभालिए, मजबूत रहिए, एंड एग्जाम मिनिस्ट्री इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।